दोस्तों, बिहार का एक पिछड़ा जिला जहां कानून का नहीं बल्कि एक नेता बिरजू यादव उर्फ राजा भैया का राज चलता था। वो जो बोल दिया वही कानून। दबंगई ऐसी कि अपने आप को इस जिला का मालिक समझता था। पुलिस के सिपाही से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक उसे सलाम ठोकते थे। आम पब्लिक उसके खिलाफ चूं करने से भी डरती थी। एक दिन उस नेता का भाई अपने भाई के नेता होने की गर्मी में किसी लड़की का बलात्कार करने की कोशिश करता है और आम पब्लिक इसका विरोध करते हैं। वो डरने और भागने के बजाय पिस्टल निकालकर आम पब्लिक को ही भगा देता है। जब मीडिया और पब्लिक मिलकर थाने पर दबाव बनाती है उसे गिरफ्तार करने की, लेकिन किसी पुलिस वाले में हिम्मत नहीं थी कि उसे गिरफ्तार कर ले। मामला डीआईजी साहब तक जाता है और डीआईजी साहब एक दरोगा को बोलते हैं उसे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन उस दरोगा की हिम्मत नहीं थी उसे दरवाजे पर जाने की। तब डीआईजी खुद पुलिस फोर्स लेकर उस दरोगा को साथ लेकर उस नेता के बंगले पर जाते हैं और नेता उस डीआईजी को थप्पड़ मार के वहाँ से भगा देता है। अब बोलता है तुम्हारे कानून में इतना दम नहीं हमारे और हमारे भाई को हाथ लगा सके। दोस्तों, डीआईजी का अपमान आम पब्लिक और पुलिस वाले के सामने हुआ था। डीआईजी गुस्से और शर्म से तिलमिला रहे थे और एक ऐसे एसपी को वहाँ लाते हैं जो थोड़ा एड़ा किस्म का था, जिसका नाम था आईपीएस विक्रम सिंह राठौर, और उसका काम था जो कानून तोड़े उसे तोड़ देना। वो गुंडों को गुंडे की ही भाषा में जवाब दिया करता था, क्योंकि वो जानता था गुंडे प्यार की नहीं फैसला ऑन द स्पॉट की भाषा समझते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो होता है बड़ा ही मजेदार होता है। दोस्तों, दिल को छू लेने वाली एक्शन और थ्रिलर से भरपूर वीडियो है, स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों, कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग काफ़ी मात्रा में हमें सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमें बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। चलते हैं दोस्तों कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत बिहार के सबसे पिछड़ा जिला अररिया से होती है। अभी तक अररिया जिले में ठीक से कानून नाम की चिड़िया नहीं पहुंची थी। अगर पुलिस थाने थे भी तो वो मात्र नाम के। तनख्वाह पुलिस वाले सरकार से लेते थे, वर्दी सरकारी पहनते थे, लेकिन जी हजूरी नेता का करते थे। वहाँ का नेता था बिरजू यादव उर्फ राजा भैया। उसे नेतागिरी का बहुत ही शौक था। हालांकि वो सांसद में खड़ा हुआ था निर्दलीय, लेकिन जीता नहीं था। लेकिन दोस्तों, दबंगई ऐसी थी कि आसपास के पूरे गांव में उसका दबदबा था, उसका रोब था। क्या मजाल कि पुलिस वाले उसे छू भी दे, उसे देखते ही सलाम ठोकते थे। उसका एक भाई था जिसका नाम था सरजू यादव। बड़ा ही अय्याश प्रवृत्ति का आदमी था और भाई के दबंगई का खूब फायदा उठाता था। बड़े बाजार में जो मर्जी वो करता था, कोई इसके ऊपर उंगली उठाने वाला नहीं था, उसके खिलाफ कोई जाने वाला नहीं था। और नेताजी राजा भैया जो बोल दिया वही कानून। दोस्तों, राजा भैया का भाई सरजू यादव एक दिन अपने मनचले गुंडे के साथ कहीं जा रहा था। मार्केट में एक लड़की को देखता है और उसे भा जाती है। वो लड़की को जबरदस्ती जीप पर लाद लेता है, उसे लेकर एक जंगल की तरफ जाने लगता है। गांव वाले पीछे पीछे दौड़ते हैं और उसका विरोध करते हैं, लेकिन सरजू इतना मन बढ़ू था कि गांव वाले का विरोध का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है। उल्टा वो पिस्टल निकाल कर गाँव वाले को ही भगा देता है, डरा देता है। गाँव वाले जब मीडिया को बताते हैं और पुलिस थाने में जाकर बताते हैं, लेकिन इसका कोई एक्शन नहीं होता है। पुलिस वाला जैसे ही सुनता है कि वो राजा भैया का भाई है, कोई भी एक्शन नहीं होता, बल्कि गांव वाले को उल्टा भगा दिया जाता है। अब मीडिया हो हंगामा मचाने लगती है, गांव वाले भी धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और डीआईजी ऑफिस का घेराव करते हैं। तब डीआईजी साहब इस मामले को संज्ञान में लेते हैं, दरोगा को आदेश देते हैं कि जाकर उसे गिरफ्तार करो। लेकिन क्या मजाल कि दरोगा राजा भैया के बंगले पर चला जाए। अब डीआईजी साहब इज्जत वाली बात हो गई थी, खुद से दरोगा को लेकर राजा भैया के बंगले पर जाते हैं और जैसे ही बताते हैं कि नेताजी आपका भाई सरजू यादव एक लड़की को सरेआम मार्केट से उठा लिया है और पब्लिक विद्रोह कर रही है, उसे गिरफ्तार करने में आया हूँ और उसे थाना ले जाना आया हूँ, आप कोऑपरेट कीजिए। दोस्तों, ये बात सुनते ही नेताजी बिरजू यादव उर्फ राजा भैया जोरदार थप्पड़ डीआईजी साहब को मारता है। अब बोलता है तुम्हारी औकात कैसे भी मेरे बंगले पे आने की। पुलिस वाले से मैं बहुत चिढ़ता हूँ और पुलिस थाना जाना अपना और अपने भाई की शान के खिलाफ समझता हूँ। मेरे खानदान से किसी ने पुलिस थाने में कदम नहीं रखा है, ना आगे रखेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अभी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अंजाम और भी बुरा होगा। दोस्तों, सारे पुलिस वाले के सामने डीआईजी साहब को थप्पड़ मार देता है और पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते हैं। अब डीआईजी साहब की इज्जत वाली बात थी। दोस्तों, बड़े बड़े ऑफिसर के साथ मीटिंग होने लगता है, लेकिन जो भी उसका नाम सुनता है बिरजू यादव का और राजा भैया का, वो शक पका जाते हैं। एक ऑफिसर बोलता है बिरजू यादव उर्फ राजा भैया को अगर सुधारना है और ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो एक एड़ा किस्म का एसपी यहाँ चाहिए। और एक मैं एसपी को जानता हूँ, वो अपनी नौकरी के आधा नौकरी तक तो सस्पेंड ही रहा है।
वो हर 6 महीना ड्यूटी करता है और 6 महीना सस्पेंड हो जाता है। थोड़ा एड़ा किस्म का आदमी है, किसी की बात नहीं मानता, न मंत्री का न संतरी का, न बड़े ऑफिसर का लिहाज करता न जूनियर ऑफिसर का। वो कानून को अपने हिसाब से हैंडल करता है और गुंडे को गुंडे की भाषा में ही समझाता है। उसका एक ही डायलॉग है, कानून तोड़ने वाले को तोड़ दो, फैसला ऑन द स्पॉट। दोस्तों डीआईजी साहब पता लगाते हैं कि विक्रम सिंह अभी कहाँ है। पता चला वो सस्पेंड चल रहा है। डीआईजी साहब ऊपर तक अधिकारी तक पैरवी लगाकर उसे ऑन ड्यूटी लेते हैं और अपने थाने में तबादला करा देते हैं। इस सब प्रक्रिया में 15-20 दिन गुजर जाता है। विक्रम सिंह राठौर बोलता है कि सर मुझे आप अपने ज़िले में ले जा रहे हैं तो मेरे साथ मेरी टीम भी जाएगी, और मेरे टीम में एक इंस्पेक्टर है अजीत यादव, एक एसआई है दिनेश ठाकुर, 2 लेडीज कांस्टेबल है सबिता और सरिता, और 2 कांस्टेबल है अजय और विजय। इन सबको भी मंगाना पड़ेगा क्योंकि मैं इनके साथ ही काम करता हूँ। ये मुझे अच्छी तरह समझते हैं और मैं इनको समझता हूँ। ये मेरे हर इशारे को समझते हैं क्योंकि डीआईजी साहब ने बिरजू यादव उर्फ राजा भैया की सारी दास्तान उस एड़ा एसपी विक्रम सिंह राठौर को बता चुके थे। और विक्रम सिंह राठौर ने बताया था इसका ट्रीटमेंट मैं जड़ से ही ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मेरी टीम चाहिए। दोस्तों फिर क्या था, डीआईजी साहब ऊपर लेवल में मिन्नतें करके या रिक्वेस्ट करके या जैसे भी उन सब टीम को वहाँ पर ले आते हैं। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होता है बिरजू यादव उर्फ राजा भैया के पतन की कहानी। अब कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। एसपी विक्रम सिंह राठौर बोलते हैं कि डीआईजी साहब आपका अपमान मेरा अपमान है, पूरी टीम की अपमान है, और इस अपमान का भरपूर बदला लिया जाएगा। बस जैसा जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा करते जाना। सबसे पहला काम, नेता बिरजू यादव का भाई सरजू यादव के खिलाफ मुझे अरेस्ट वारंट चाहिए, इस पर साइन कर दो। दोस्तों डीआईजी साहब हाथों हाथ अरेस्ट वारंट पर साइन कर देते हैं। फिर क्या था, एसपी विक्रम सिंह राठौर पहुंच जाते नेता के बंगले पर पूरी टीम के साथ। उनके टीम में आपको पता है दोस्तों 5-6 लोग थे। इंस्पेक्टर अजीत यादव, एसआई दिनेश ठाकुर, लेडी कांस्टेबल सरिता और सबिता, और 2 कांस्टेबल। दोस्तों जैसे नेता के बंगले पर जाते हैं, नेता बिरजू यादव उर्फ राजा भैया उनको देखते ही नाक मुँह सिकुड़ने लगता है और पूछता है तुम पुलिस वाले यहाँ क्यों आए हो। एसपी विक्रम सिंह राठौर बोलते हैं कि मैं यहाँ नया पोस्टिंग आया हूँ और आप यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए मैं यहाँ पर हाजिरी देने आया हूँ आपके बंगले पर। सुना है बड़े आपके राज हैं यहाँ पे और राजा से मिलना मेरी जवाबदारी है। दोस्तों ये सुनते ही नेता राजा भैया काफ़ी खुश होता है, बोला तुम्हारी से एसपी के साथ हमारी खूब जमेगी और दोनों मिल बांट कर खाएंगे और खूब ऐश करेंगे। तभी एसपी विक्रम सिंह बोलते हैं कि सुना है आपके एक भाई भी हैं। राजा भैया बोलते हैं ठीक है मैं अभी तुम्हें मिलवाता हूँ भाई से। और दोस्तों सरजू यादव को आवाज़ मारता है। सरजू यादव आधे नशे में धुत वहाँ आता है। उसको देखते ही एसपी साहब जम करके सरजू का गला अपने हाथ के लपेटे में ले लेते हैं और स्पीड के साथ पिस्टल निकालते हैं, उसे कनपटी में लगा देते हैं। और नेता राजा भैया को बोलते हैं कि राजा भैया अब तेरा पतन शुरू हो गया है, अभी फ़िलहाल तो मैं तेरे भाई को लेने आया था और तेरे भाई को लेके जा रहा हूँ, दम में तो छुड़ा के दिखा देना। उसके बाद दोस्तों उसके हाथ में हथकड़ी डाला जाता है, पुलिस जीप में बांधा जाता है और पैदल ही उसे पीटते हुए उसकी बारात निकल जाती है। दोस्तों पब्लिक देख रही थी और खुशी के मारे ताली बजा रही थी। नेता बिरजू यादव अपने गुंडों को आवाज़ लगाता है, बोलता मेरे भाई को छुड़ाओ। जैसे ही गुंडे सरजू यादव को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, एसपी साहब 3-4 फायर करते हैं और 3-4 गुंडे लहरा के वहीं गिर जाते हैं क्योंकि उनकी टांगें टूट चुकी थी। दोस्तों ये देख बाकी गुंडे भाग जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये थोड़ा एड़ा किस्म का एसपी है। सरजू यादव को पीटते पीटते थाना ले जाया जाता है, उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है। उसके साथ साथ 2-3 गुंडे और भी थे, उन्हें भी लॉकअप में डाल दिया जाता है। नेता बिरजू यादव तुरंत अपने वकील को फ़ोन करता है, बोलता मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, अभी के अभी बेल बॉन्ड चाहिए, उसका बेल कराओ। दोस्तों वकील भागा भागा बेल बॉन्ड लेकर सीधा बिरजू यादव घर आता है और बिरजू यादव के 2-3 गुंडों के साथ सीधा थाने में प्रवेश करता है। एक गुंडा करते हुए एसपी विक्रम को बोलता है बेल बॉन्ड ले आया हूँ, फटाफट मेरे भाई लोगों को छोड़ो। दोस्तों उसके बोलते ही एसपी विक्रम राठौर इतना जोर का बॉक्सिंग उसके मुंह पे मारते हैं, उसे 3-4 दांत टूट के बाहर गिर जाता है। अब बोलते हैं बोलने की तमीज़ सीख लो, तुम अपने ससुराल में नहीं पुलिस थाने में खड़ा हो और पुलिस वाले से अदब से पेश आना चाहिए। दोस्तों ये देखकर वकील काफ़ी डर जाता है और इज्जत के साथ बोलता है कि साहब मैं इनका बेल बॉन्ड लेके आया हूँ, प्लीज़ इन्हें छोड़ दीजिए। एसपी मुस्कुराते हुए बोलते हैं हाँ आया नोट पहाड़ के नीचे, ऐसे ही अदब से पुलिस वाले से बात करना। और दोस्तों एसपी साहब एक कांस्टेबल को आवाज़ मारते हैं कि इन गुंडों को छोड़ दो। वो कांस्टेबल अभी गुंडे को लॉकअप से निकाला ही था, तब तक सबिता और सरिता का ड्रामा शुरू हो जाता है। वो अपने कपड़े फाड़ने लगती है, अपने बाल बिखेर लेती है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। वकील बोलता है ये क्या हो रहा है। एसपी साहब बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा।
आपके गुंडों को बेल देने के बाद ये जा रहे थे तो लेडी कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ किया इन्होंने, उनके कपड़े फाड़े। और दोस्तों ये कहते ही पूरी पुलिस टीम उन गुंडों की पिटाई में जुट जाती है। और गुंडे के साथ साथ उस वकील की भी पिटाई होती है, उसके साथ जो गुंडे गए थे उसकी भी पिटाई होती है, उन्हें भी लॉकअप में डाल दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही ये खबर डीआई साहब को मिलती है, डीआई साहब समझ जाते हैं कि खेल शुरू हो चुका है। इधर नेता बिरजू यादव काफ़ी भुनभुना जाता है, अपने कई गुंडे को बड़े वकील के पास भेजता है कि जल्दी से जल्दी बेल क्लियर कर लाओ, क्योंकि गुंडों का वकील भी अलग ही होता है दोस्तों, वो भी आधा गुंडे ही होते हैं। अब दूसरा वकील बेल बॉन्ड लेके वहाँ आता है थाने में, और एसपी साहब से जाकर मिलता है, बोलता है सर मैं बेल बॉन्ड लेके आया हूँ, सभी को छोड़ दो। तभी दोस्तों एसपी साहब कांस्टेबल को आवाज़ मारते हैं, इन गुंडों को छोड़ दो, और जोर से बोलते हैं एक्शन। इसके साथ ही दोस्तों जितना भी वहाँ पुलिस कांस्टेबल थे एक दूसरे को बॉक्सिंग मारना शुरू कर देते हैं। कोई किसी का मुंह में मार रहा है, कोई किसी का पेट में मार रहा है, कोई किसी के कपड़े फाड़ रहा है, कोई अपना सर दीवार में पीट रहा है। दोस्तों ये देखकर वकील बुखला जाता है, बोलते ये हो क्या रहा है। एसपी साहब बोलते हैं समझ में नहीं आया, मैंने आपको गुंडों को नहीं छोड़ा, और गुस्से में आकर आपने और आपके गुंडे ने पुलिस वाले पर हमला कर दिया, पुलिस वाले को मारा पीटा। इसके साथ ही दोस्तों एक्शन शुरू हो जाता है, जितने भी कांस्टेबल थे धमाधम पिटाई शुरू कर देते हैं। वकील के साथ साथ जो गुंडे आए थे उन्हें ही पीटते हैं और लॉकअप में फिर से डाल देते हैं। पूरा लॉकअप दोस्तों खचाखच भर चुका था। जैसे ही ये खबर भी बिरजू यादव को पहुँचती है, काफ़ी भुनभुना जाता है, और इस बार वकील के साथ साथ कई गुंडों को भेजता है और उन्हें खास हिदायत देता है कि थाने के अंदर प्रवेश नहीं करना, थाने के बाहर से ही किसी पुलिस वाले को बेल बॉन्ड देना। दोस्तों ऐसा ही होता है, कई गुंडे और वकील बेल बॉन्ड लेकर वहाँ जाते हैं और बाहर से ही आवाज़ मारते हैं कि मैं बेल बॉन्ड लेके आया हूँ, आप इन्हें छोड़ दीजिए। दोस्तों एसपी साहब फिर बोलते हैं एक्शन। इसके साथ ही सारे पुलिस वाले बाहर निकल जाते हैं, किसी के हाथ में ईंट तो किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में डंडा, और पुलिस थाने के ऊपर ही पथराव शुरू कर देते हैं। कोई कांच तोड़ रहा था, कोई टेबल तोड़ रहा था, कोई फाइल फाड़ रहा था। दोस्तों ये देखकर वकील और ये गुंडे आपस में बात करने लगते हैं कि ये पुलिस वाले पागल तो नहीं हो गए, ये कर क्या रहे हैं। तभी एसपी साहब बोलते हैं ये पुलिस वाले पागल नहीं हुए हैं, तुम लोग पागल हो जाओगे, आगे आगे देखो क्या होता है। हमने तुम्हारे गुंडों को छोड़ने से मना किया और तुम्हारे गुंडे ने थाने के ऊपर पथराव शुरू कर दिया, कुर्सियाँ तोड़ी, टेबलें तोड़ी, फाइलें फाड़ा, इसी वजह तुम लोग अरेस्ट किए जाते हो। दोस्तों फिर क्या था, सारे पुलिस बल उन गुंडों और वकील को घेर लेती है, धमाधम पिटाई शुरू हो जाती है। दोस्तों बुरी तरह उन्हें पीटा जाता है, उन्हें भी लॉकअप में डाल दिया जाता है। दोस्तों सारा खबर डीआई साहब ले रहे थे और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि सही आदमी मिला है, गुंडे के साथ गुंडा बनना ही पड़ता है, यदि गुंडे काबू में नहीं आते। दोस्तों नेता बिरजू यादव अपने लाइजन के कई नेता मंत्री को फ़ोन करने लगता है कि यहाँ का एसपी पागल हो गया है और ज़बरदस्ती सब लोगों को मारपीट करके अंदर कर रहा है, और नेता के गलियारे से दबाव बनवाता है डीआई साहब के ऊपर। तभी एक मंत्री का फ़ोन आता है एसपी विक्रम सिंह राठौर के पास। अब बोलते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग पुलिस बल को मजाक बना रखा है, जितने भी गुंडे को तूने ज़बरदस्ती अरेस्ट किया है उन्हें छोड़ दो। विक्रम सिंह राठौर बोलते हैं जब तक वो नेता बिरजू यादव उर्फ राजा भैया थाने में नहीं आएगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अगर छुड़ाना है तो बिरजू यादव को थाना आना पड़ेगा। दोस्तों मरता क्या नहीं करता। दोस्तों बिरजू यादव उर्फ राजा भैया पूरे लाव लश्कर के साथ थाने पहुंचता है और आते ही थाने में चिल्लाने लगता है ये क्या गुंडागर्दी मचा रखी है। तभी विक्रम सिंह बोलते हैं कि गुंडागर्दी तूने मचाई है, जब तेरे आदमी तेरे भाई गुंडागर्दी करते थे तुझे नज़र नहीं आता था, और आज मैंने थोड़ा सा गुंडागर्दी क्या कर ली, चीख रहे हो, ये थाना है थाना, आवाज़ नीचे। तभी बिरजू यादव बोलता है मुझे पता है तुम इनको नहीं छोड़ोगे, लेकिन मैं इन्हें कोर्ट से छुड़वाऊंगा। दोस्तों ये कह के पैर पटकता हुआ वहाँ से निकल जाता है। तभी एसपी विक्रम सिंह बोलते हैं चलो तेरा पहला रिकॉर्ड टूट गया, तूने कसम खाई थी थाने में नहीं आऊँगा, तू थाना में आया और आगे देख क्या होता है। उसके बाद दोस्तों सभी गुंडों का बयान लेना शुरू हो जाता है। बिरजू यादव के भाई से लेकर सभी वकील से लेकर सभी गुंडे का बयान दर्ज होता है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है, और सबसे ज़बरदस्ती मार मार के कबूला जाता है कि बिरजू यादव के कहने पर ये सब गेम हो रहा है। दोस्तों मार के डर से सब ये कबूल लेते हैं, सब अपना साइन भी कर देते हैं। उसके बाद एसपी विक्रम सिंह राठौर सीधा डीआई साहब के पास जाता है और नेता बिरजू यादव उर्फ राजा भैया के खिलाफ अरेस्ट वारंट लेकर जाता है। और दोस्तों पूरी पुलिस टीम के साथ पूरी तैयारी के साथ सीधा नेता बिरजू यादव को बंगले पर धावा बोल देता है। बिरजू यादव अपने गुंडे के साथ बैठकर प्लानिंग बना रहा था कि थाना पर हमला किया जाए, उसके भाई को छुड़ाया जाए। तभी एसपी साहब पहुंच जाते हैं और बोलते थाना पर हमला करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ गया हूँ। दोस्तों पुलिस बल को अपना इशारा कर देते हैं, पुलिस बल बिना कहे सुने लाठीचार्ज शुरू कर देती है, किसी भी गुंडे को भागने का मौका नहीं दिया जाता है, जो जिधर मिल रहा था उधर ही पिटाई शुरू। मार खाते खाते गुंडे पस्त हो जाते हैं। और इधर एसपी साहब उस नेताजी की धुनाई बुरी तरह से कर रहे थे। जब मार खा के सब पस्त हो जाते हैं उन्हें एक हॉल में इकट्ठा किया जाता है। फिर एसपी विक्रम सिंह राठौर बोलते हैं
कि ये मेरा स्टाइल है। पहले मुलाकात, फिर लात, उसके बाद फिर बात। दोस्तों, उन गुंडों में अब हिम्मत नहीं बची थी विरोध का, और विरोध के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जानते थे कि एसपी विक्रम काफ़ी एड़ा किस्म का आदमी है, जिसने विरोध किया उसे तोड़ देगा। दोस्तों, पूरे गुंडे टीम को अरेस्ट किया जाता है। नेता बिरजू यादव को अरेस्ट किया जाता है, उन्हें रस्सी में बांधा जाता है और पूरे मार्केट में उनका जुलूस निकाला जाता है, उन्हें पैदल घुमाया जाता है। उसके बाद उसे थाना लाया जाता है, और पहले से ही वीडियो रिकॉर्डिंग और गवाही वहाँ मौजूद थे। थोड़े दिन तक रिमांड पर रहने के बाद उनकी पेशी कोर्ट में होती है, और कोर्ट में इतने गवाह उत्पन्न हो जाते हैं दोस्त, इतने गवाह उत्पन्न हो जाते हैं कि नेता बिरजू यादव को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि लोग डर से बिरजू यादव के खिलाफ कोई गवाही नहीं देते थे। लेकिन जैसे ये एड़ा एसपी विक्रम सिंह आया, सबकी हिम्मत खुल गई और सब जगह कोर्ट में गवाही दिए, और दोनों भाई को आजीवन कारावास हो जाता है, और उनका साथ देने वाले गुंडे को भी 5-5 वर्ष का सजा मिलता है। दोस्तों, आपको क्या करना है इस वीडियो पर? वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, हमें सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा, आपके सपोर्ट से हमें हिम्मत मिलती है वीडियो बनाने की। दोस्तों, अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।